हम आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज, जो कि बेहद ही खास है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज के सेशन में है भारत में शिक्षा का विकास, नोबेल पुरस्कार, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि वीडियो लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये प्रोग्राम। चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत में शिक्षा का विकास। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 ईस्वी में, यानी कि 1968 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी को जारी किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच। अगला पॉइंट देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने प्रथम बार किया था। लॉर्ड मैकाले ने प्रथम बार अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने के लिए शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था 1882 ईस्वी में, तथा सैडलर आयोग का गठन किया था 1917 ईस्वी में। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1882 में हंटर आयोग तथा सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। इंग्लैंड में मुक्त विश्वविद्यालय सबसे पहले खोला गया था। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ था। 26 अगस्त 1981 को देश का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। 1985 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना यानी इग्नू की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना की गई थी 1956 में। 1956 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। 1961 में NCERT की स्थापना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत सन 1988 में हुई थी भारत में। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था, जो कि आई थी 1986 ईस्वी में। कोठारी आयोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस
हैदराबाद में स्थापित है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान एवं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विश्व भारती विश्वविद्यालय। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1902 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन। आगे, आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधाकृष्णन आयोग का गठन 1984 और 1948-49 में किया था। शिक्षा में सुधार के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था 1948-49 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर, इसकी स्थापना की गई थी 1951 ईस्वी में। 1951 में IIT खड़गपुर की स्थापना की गई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, मोहम्मद अली जौहर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2010। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जो कि 1833 से 96 इनका जीवन काल है, के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो कि बेहद ही घातक विस्फोटक की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए इनके जन्म तिथि पर, पुण्यतिथि पर ये अवार्ड शांति के क्षेत्र में, राष्ट्र हित में अगर कोई व्यक्ति करता है तो उनको ये सम्मान दिया जाता है। आगे देखिए, अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। 1867 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था एवं इसका वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन तथा ओस्लो यानी कि नॉर्वे में होता है। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम एवं नॉर्वे में नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों यानी कि भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा अपनी
300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया था और 1968 में पहली बार 1967 में शुरू किया गया था और 1969 में पहली बार रांगर फ्रिस नॉर्वे के निवासी थे एवं जैन टिनबरनेज हॉलैंड को प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? स्वेरिजेस रिक्स बैंक जो कि स्वीडिश बैंक है उसके 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। सबसे पहले रांगर फ्रिस जो कि नॉर्वे के थे और जैन टिम्बरजेन जो कि हॉलैंड के थे उनको प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोरटिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नॉर्वे के संसद स्टोरटिंग शांति के लिए देता है और बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार देता है। कोरोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कोरोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन का। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। भारत को पहला नोबेल साहित्य प्रथम नोबेल साहित्य भारत को रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए 1913 में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1979 में मदर टेरेसा को पहली बार शांति का नोबेल दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर थे अब्दुल कलाम आज़ाद। मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम आज़ाद। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सी.वी. रमन। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सी.वी. रमन थे। इन्हें 1930 में नोबेल दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 2017 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि लगभग 7.1 करोड़ रुपए दी गई थी
2017 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी कि 1940 से 1942 के बीच नोबेल नहीं दिया गया था। नोबेल पाने वाली पहली महिला थी मैडम क्यूरी। इन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु दिया गया था। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी इन्होंने समस्थानिक की खोज की थी। रेडियम नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। 3 से अधिक लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल नहीं दिया जा सकता है। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। मरने के बाद 2 व्यक्तियों को दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जो कि 17 वर्ष की कन्या है, इसे 2014 का शांति का नोबेल मिला था मलाला यूसुफजई को। आगे देखते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय। पॉइंट नंबर 1 है बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाई गई थी। अस्थायी कर व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। रेलवे बोर्ड का गठन जो कि 1905 में किया गया था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के सुझाव पर किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था सन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के शासनकाल में। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी 1853 में। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत के अंदर प्रथम रेल लाइन 1853 में स्थापित की गई थी। पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। लॉर्ड लिनलिथगो के समय 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी प्रथम बार। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था मार्च 1946 में लॉर्ड बैबल के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था 1946 में लॉर्ड बैबल के समय। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। अस्थाई बंदोबस्त देखा जाए तो यह पद्धति लागू की गई थी 1793 ईस्वी में और इसके जन्मदाता थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सती प्रथा जो कि 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुई थी। सती प्रथा 1829 का अंत हुआ था तथा ठगी प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुई थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित करवाया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। बंगाल में द्वैत शासन देखा जाए तो लागू हुआ था 1765 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। द्वैत शासन से तात्पर्य है यहाँ के भारत के नेता कुछ शासन करेंगे, राजा महाराजा, और अधिक आधा शासन अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश सरकार करेगी, कंपनी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को लॉर्ड बेबल के समय हुआ था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में। कोलकाता, मद्रास, मुंबई में हाई कोर्ट 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी लॉर्ड बेबल के समय। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय होम रूल की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह हुई था 1970 में। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में 1798 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी 1798 में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने सर्वप्रथम किया था। महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित जनवरी 1877 में लॉर्ड लिटन यानी कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी सन 1877 में। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। खुद को बंगाल का शेर कहता था। कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का शेर कहने वाला गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन के समय। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय 1882 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1906 में। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 ईस्वी में लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। कांग्रेस का जन्म हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। तो ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आज का यह सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।